वो आपके लिए फाइनल लेक्चर होगा और आपके लिए वो बहुत समझने वाली बात होगी। चलिए जी, अब जो हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं कि मशीन के अंदर एक माउस टाइप का बना होता है कर्सर। हम इसे क्या बोलते हैं? कर्सर। कर्सर कर्सर मीन्स माउस, अल्ट्रासाउंड का माउस, ठीक है, जिससे हम इस तरह से मूव करवाते हैं जैसे माउस होता है या लैपटॉप के अंदर माउस होता है। तो इसी तरह उस एरो को जो है कहीं पे भी किसी स्टेज पे जाके रखना है, कहीं पे भी रखना है, तो हम इस कर्सर का यूज करते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड कर्सर। इसकी जो मीनिंग है, हम इसे माउस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माउस के बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपने कहीं पे जाके टेक्स्ट लिखना है तो माउस की मदद से जाके वहां पे आप क्लिक करोगे। फर्ज कर लेंगे किडनी आ गई, अब आपने एक जो है समझदारी के लिए जो है लिखना है कि ये RT है, यानी राइट किडनी, RT किडनी, ठीक है। तो आपने वहां पे लिखना है RT किडनी। तो आपने जो कर्सर है जो के लाके यहाँ पे छोड़ेंगे, तभी जो है आप यहाँ पे जो है लिख सकोगे, अदरवाइज जो है आप नहीं लिख सकोगे। तो कर्सर जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन के अंदर आपको बहुत ज्यादा जो है काम देता है, वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। तो ये आप कर्सर लिखिए, ये चीजें समझे। ये जरूरी नहीं कि आप जो है सिर्फ लिखते जाएं, लिखने के साथ आप कॉपी पे भी लिखें। साथ में जो मीनिंग्स लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं बटन्स और उसकी मीनिंग लिख रहा हूँ कि ये बेसिकली किस काम पे आती है। जैसे ओब्स जो है किस चीज की हम मेजरमेंट करते हैं, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ, ये बेसिकली बटन्स है। क्या है जी? ये बेसिकली बटन्स है और ये उसकी जो है मीनिंग है। तो इस चीज को समझे, ठीक है, मीनिंग, ठीक। इस चीज को आप समझेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके क्लासेस जो है वो फायदे में जाएंगे। कोई चीज समझ में ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे वजाहत के साथ में जो है आपको समझाता हूँ। तो ये जो कर्सर है बेसिकली ये माउस है। उसके बाद क्या आ जाता है जी? एक मेन बटन है जो कि फ्रीज का बटन है। अब हम इन बटन्स को जो है बारी बारी चेक करते जाएंगे। अच्छा, ये जो फ्रीज का बटन है ये अल्ट्रासाउंड का मेन बटन होता है। इसको हम किस काम में लेते हैं? फ्रीज का एक बटन होता है जिसके ऊपर फ्रीज लिखा होता है और इस तरह का जो है साइन बना होता है उसके ऊपर। इस तरह का साइन बना होता है, ठीक है, इस तरह का साइन बना होता है। ये फ्रीज का बटन होता है। या किसी बाज़-औक़ात अल्ट्रासाउंड मशीन्स के ऊपर फ्रीज भी लिखा होता है। जरूरी नहीं कि इस तरह का निशान हो, वहां पे लिखा होता है फ्रीज, ठीक है। तो ये फ्रीज बेसिकली किस काम का है? फ्रीज को हमने समझना है कि जो हम फ्रीज का बटन यूज करते हैं ये मेन बटन है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर एक तो कर्सर मेन है, एक तो फ्रीज का बटन जो है वो बहुत जो है मेन है। ये सारे मेन बटन है जो कि आपको बता रहा हूँ और ये हर अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये जो बटन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आज के बटन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखें बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं अल्ट्रासाउंड मशीन की, बहुत सारे जो है वो आ गए, लेकिन ये जो बटन्स हैं ये बेसिकली हर अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर होते हैं। यानी आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे जो है आप ये किसी भी मशीन के अंदर आप ये बटन सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देखेंगे। तो बेसिकली फ्रीज का जो बटन है, फ्रीज हम क्यों यूज करते हैं? अब आपने अल्ट्रासाउंड का प्रोब ले लिया हाथ में, अब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो। आप फर्ज कर लें कि आप जो है किडनी का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो या आप लिवर का कर रहे हो। तो अब आपने लिवर को सही से देख लिया, उस जगह पे उस पॉइंट के ऊपर जाके आपने फिक्स कर लिया, तो आप फ्रीज दबाएंगे। यानी वो इमेज क्लिक करने के लिए आप फ्रीज दबाएंगे। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? फ्रीज दबाएंगे तो आप उस इमेज को यानी कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। किसी इमेज को कैप्चर करने के लिए बेसिकली फ्रीज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है और चीजें लिखनी है। किसी इमेज को कैप्चर करने के लिए इमेज कैप्चर, ठीक है, इमेज कैप्चर बेसिकली फ्रीज का बटन है। तो फ्रीज का बटन दबाएंगे तो आपको
इमेज जो है कैप्चर हो जाएगी। दूसरा हमारा जो बटन है वो भी बहुत ख़ास है कि क्योंकि जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं आम तौर पर वो 2D मोड के अंदर करते हैं। वो हम अल्ट्रासाउंड ग्रे स्केल यूज़ करते हैं मशीन, जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होती है। बाज़ों का जो है कलर डॉपलर होता है। दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक तो होता है कलर डॉपलर, ठीक है, कलर डॉपलर, ठीक है। और एक तरह की जो मशीन होती है वो हम उसे जो है ग्रे स्केल बोलते हैं। ये दो तरह की मशीन्स पूरी दुनिया में काम करती है। ग्रे स्केल दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक कलर डॉपलर, दूसरा जो है ग्रे स्केल। तो ये जो बटन्स हैं इनमें फॉल करते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर 2D मोड हम किसे कहते हैं भाई? 2D मोड बेसिकली हम कहते हैं जो हमें ब्लैक एंड वाइट चीज नजर आए, हम उससे कहते हैं 2D मोड, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड के अंदर जो 2D मोड होता है वो हमने जस्ट जो है ब्लैक एंड वाइट यूज करने के लिए 2D मोड को जो है यूज करना होता है। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि कलर डॉपलर होता है, तो ये जो दोनों बटन हैं ये कलर डॉपलर मशीन के अंदर होते हैं, 2D मोड और कलर डॉपलर, ठीक है। क्योंकि 2D मोड जो ग्रे स्केल मशीन है उसके अंदर तो बेसिकली है ही 2D मोड, ठीक है, क्योंकि वो ग्रे है। कलर डॉपलर के अंदर मशीन के अंदर आपको क्या मिलता है? एक तो 2D मोड मिलता है, यानी ब्लैक एंड वाइट यूज करने के लिए, या ऐसे कह लें कि ग्रे स्केल के लिए, ठीक है, ग्रे स्केल के लिए। और जो कलर डॉपलर होता है उसके ऊपर बाज़ औक़ात लिखा होता है CD, यानी कलर डॉपलर, ठीक है। बाज़ औक़ात कलर डॉपलर ही लिखा होता है, कलर डॉपलर। ये जी कलर डॉपलर क्यों यूज करते हैं? जब हमें आर्टरीज के अंदर जो आर्टरीज बनी होती हैं, जैसे एओर्टा है, उसके अंदर हमने ब्लड की वसल्स को देखना होता है। एओर्टा जो है बेसिकली लिवर के अंदर जाके ब्लड को सप्लाई करती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी, पैथोलॉजी, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन हमने मुसलसल किसी चीज़ को अगर जो है ट्रैक करना है कि उसके अंदर जो ब्लड की वसल्स है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो ब्लड की जो वसल्स है उनको चेक करने के लिए हमने कलर डॉपलर का जो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। किस चीज़ को देखने के लिए? ब्लड की जो वसल्स है, ब्लड वेसल्स, ठीक है जी, ब्लड वेसल्स को देखने के लिए हमने कलर डॉपलर को जो है यूज़ करना होता है। तो अब ये मैं समझ रहा हूँ कि बोर्ड भर गया होगा, तो चलें एक चीज़ और लिख लेते हैं, एम मोड, ठीक है। एम मोड है। एम मोड क्या है जी? एम मोड अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर एक आपको वो देखने को मिलेगा, एम मोड का बटन, यहाँ उसके ऊपर एम ही लिखा होगा। तो वो बेसिकली किस तरह से काम करता है, वो उसका पर्पस क्या है? एम मोड जो हम एम मोड का अल्ट्रासाउंड करते हैं वो ख़ास तौर के ऊपर जो है ओब्स के अंदर या हार्ट बीट देखने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो एम मोड को जो है हम हार्ट बीट देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। एम मोड फॉर हार्ट बीट, हार्ट बीट्स को देखना होता है। ख़ास करके वो ये भी बटन ओब्स के अंदर ही यूज़ करते हैं। बच्चे की हार्ट बीट देखनी होती है कि वो पर सेकंड कितना जो है काम कर रही है, तो वो हम जो है चेकआउट करते हैं कि हार्ट बीट जो है पर मिनट कितना चल रही है। तो हार्ट बीट के लिए एम मोड होता है, या इसे हम जो है दूसरा नाम भी देते हैं मोशन मोड का, ठीक है। ये लिखिए, मोशन मोड, मोशन मोड मोशन मोड, चलिए, ठीक है। एम मोड जब जहाँ पे आ जाता है उसे हम मोशन मोड भी बोलते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए हम उसे हार्ट बीट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होप्स हो कि आपने लिख ली होगी। चलें जी, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इन चीज़ों को जो है डेप्थ में समझने के लिए कि ये चीज़ें बेसिकली क्या है, किस तरह से जो है वर्क करती हैं। उसके बाद आ जाता है ट्विन व्यू। ट्विन व्यू हम बेसिकली किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जो ट्विन व्यू है वो जी, चलें जाएं आप, या बाहर खड़े रहें, 2 मिनट में आता हूँ, थोड़ा लेक्चर चल रहा है। क्या है, कोई मसला है क्या? चलें जी, दूसरा जो है बटन आ जाता है। चलें यहाँ पे आप चेयर पे बैठ जाएं।
जो दूसरा हम बटन होता है वो होता है ट्विन मोड का, ट्विन मोड। अच्छा, ये हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली जो ट्विन मोड होता है, इधर है कैमरा के अंदर, देखिए मैं सही से नजर आ रहा हूँ, ठीक है, चले यहाँ बैठ जाए। जो ट्विन मोड है बेसिकली वो हम अल्ट्रासाउंड के अंदर दो स्क्रीन्स को देखना चाहते हैं, या दो मेजरमेंट्स करना चाहते हैं, या दो तरह की जो इमेज है हम वो देना चाहते हैं, तो ट्विन मोड्स को यूज करते हैं। फर्ज कर लें कि ये अल्ट्रासाउंड की जो इमेज है, ये फर्ज कर लें कि ये एक इमेज मैंने ले ली है, ये है किडनी की, ठीक है, ये मैंने किडनी की ले ली। अब राइट किडनी की ले ली, ठीक है, राइट किडनी। अब हमने लेफ्ट किडनी की जो फाइंडिंग की है, यानी KUB अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो हमने लेफ्ट किडनी के लिए हमने ट्विन मोड के बटन को जो है लगाना होगा। तो वो जो एक स्क्रीन आ रही है अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर, तो दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। आपने एक कैप्चर कर लिया, उसको जो है फ्रीज का बटन दबा के उसको आपने वो कर लिया। तो अब जो है हम जो दूसरा मोड, जो दूसरी स्क्रीन है, चाहते हैं कि राइट किडनी देख ली, उसको फ्रीज कर लिया। अब ट्विन मोड को जैसे दबाएंगे तो दूसरी स्क्रीन जो है बेसिकली खुल के आ जाएगी, ये इस तरह से। अब हम जो है जो लेफ्ट किडनी है उसको देख रहे हैं। अब लेफ्ट किडनी की भी जो है हमने मेजरमेंट कर ली। तो इस तरह के मतलब जो ट्विन मोड जो है वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड का जो है ट्विन मोड हम इसे बोलते हैं। जो दो स्क्रीन्स हमें निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने प्रिंट देना होता है, बाज़ों का नहीं देते, लेकिन काफ़ी सारे जो सोनोग्राफर्स हैं, सोनोलॉजिस्ट हैं, वो जो ये दो स्क्रीन्स हैं, बाज़ों का दो फाइंडिंग्स के अंदर वो देते हैं, यानी एक देते हैं राइट किडनी की और एक देते हैं लेफ्ट किडनी की, या एक आपने किडनी की दे दी, दूसरी जो है यूरिनरी ब्लड, जहाँ जहाँ पे आपको फाइंडिंग्स नज़र आएंगी, पैथोलॉजी